हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट्स को समझने से पहले हमको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज पता करना होगा कि जनरली जो मैटर होता है या पदार्थ होता है वो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस और द्रव इनके बारे में भी हमने पढ़ा है और सॉलिड के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। लेकिन इस चैप्टर में हमको जो है सॉलिड स्टेट्स के बारे में विस्तृत रूप से उसको पढ़ना है। तो उसमें हम सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट्स को ही सबसे पहले पढ़ेंगे कि वास्तव में सॉलिड स्टेट्स होती क्या है। तो जो ठोस अवस्था है वो क्या होती है? ये पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें उसके अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होते हैं वो गैस व द्रव की अपेक्षा काफ़ी प्रबल होते हैं। तो वो इस अवस्था को हम कहते हैं ठोस। और इनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जिससे मिलकर ये ठोस बना होता है, जिन छोटे छोटे कणों से, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको अणु कहते हैं। और इन अणुओं के मध्य जो होता है ठोस अवस्था में आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है ठोस। तो ठोस में जनरली जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो इस अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था, जैसा कि वाइट बोर्ड पर लिखा रखा है। अब आती है इसमें जो है ठोस अवस्था के अभिलक्षण, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉलिड्स के। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार हैं कि जो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है इसकी कि जो ठोस अवस्था होती है उसका जो आकार व आयतन वो निश्चित होता है। मतलब जितने भी ठोस होते हैं उनके आकार व आयतन जो है वो निश्चित होते हैं, वो बदलते नहीं। अगर ईंटा है, पत्थर है, लोहा है, कोई सरिया है या कोई कोई वस्तु है, तो उसका जो आकार और आयतन जो होता है वो फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकता। ईंट को हम चाहे टेबल पे रखें, चाहे उसको मैदान में फेंक दें, उसका जो वॉल्यूम और उसका जो शेप होगा वो फिक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो है टेबल पर जो ईंट रखी है वो ईंट है और उसको फेंक दें तो कोई दूसरा शेप धारण कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसका आयतन और आकार जो होता है वो फिक्स होता है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रबल होते हैं। इसको हम लोगों ने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य जो लगने वाले अंतरा आणविक बल होते हैं वो काफ़ी प्रबल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। तो इसमें अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित